एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश था और छोटे का नाम सुरेश। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा साथ खेलते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। रमेश और सुरेश बहुत अलग थे। रमेश शांत और सोचने वाला था, सुरेश नटखट और ऊर्जावान। लेकिन उनका भाई बंधन बहुत ही गहरा था। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया उनके गांव में। आसमान में काले बादल छा गए थे और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा था। बहुत तेज हवा चल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गए और पत्ते और धूल हवा में उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हवा में उड़ जाएगा। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें इतनी बड़ी और भारी थीं कि वे जमीन पर गिरते ही कीचड़ में बदल जाती थीं। गलियों में पानी भर गया था और लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। सभी गांव वाले बहुत डर गए थे। वे अपने घरों में छिपे हुए थे, छतरी पकड़े हुए, और प्रार्थना कर रहे थे कि तूफान जल्द ही खत्म हो जाए। तूफान ने उनके घर और फसल सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई घरों की छतें उड़ गईं और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। गिरे हुए पेड़, टूटे हुए घर और कीचड़ में डूबे हुए रास्ते। यह सब देखकर लोगों के दिल टूट गए थे। सभी गांव वाले बहुत दुखी थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वे अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। उनके चेहरों पर उदासी और निराशा साफ झलक रही थी। रमेश और सुरेश ने अपने घर से तूफान को देखा। वे खिड़की से बाहर झांक रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। यह उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था और वे इस तूफान की ताकत से हैरान थे। उन्हें पता था कि उन्हें अपने गांव वालों की मदद करनी होगी। वे एकजुट होकर इस आपदा का सामना करने के लिए तैयार हो गए। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, टूटे हुए घरों को ठीक करने और फसलों को बचाने की कोशिश करने लगे। इस मुश्किल घड़ी में भी उनकी एकता और साहस ने उन्हें मजबूती दी। जब तूफान चला गया तो सब गांव वाले अपने घरों से बाहर आए। तूफान की तीव्रता ने गांव को हिलाकर रख दिया था। हर कोई अपने घरों से बाहर निकलकर इस विनाश को देख रहा था। सब लोग हैरान थे जब उन्होंने इतनी बर्बादी देखी। किसी ने भी इतनी तबाही की कल्पना नहीं की थी। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर था। उनके घर गिर गए थे। जिन घरों में वे सालों से रह रहे थे, वे अब मलबे में तब्दील हो चुके थे। हर तरफ टूटे हुए मकान और बिखरे हुए सामान थे। उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। खेतों में लगी फसलें, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन थीं, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। रमेश और सुरेश अपने माता-पिता को ढूंढने लगे। वे दोनों अपने माता-पिता की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और उन्हें ढूंढने के लिए मलबे में खोजबीन करने लगे। उन्हें खुशी हुई जब उन्होंने अपने माता-पिता को सुरक्षित पाया। यह उनके लिए एक बड़ी राहत थी। वे अपने माता-पिता को गले लगाकर रोने लगे, लेकिन उन्हें पता था कि सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। कई लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे और उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपने गांव वालों की मदद करेंगे। उन्होंने सोचा कि इस कठिन समय में एकजुट होकर ही वे इस संकट का सामना कर सकते हैं। उन्हें पता था कि सबको एक दूसरे का साथ देना होगा और हिम्मत रखनी होगी। गांव के लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। वे जानते थे कि मिलकर ही वे इस विपत्ति से उबर सकते हैं। हर कोई अपने हिस्से का काम करने लगा। कोई मलबा हटाने में जुट गया तो कोई खाने पीने का इंतजाम करने लगा। इस तरह गांव के लोग एक नई उम्मीद के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ने लगे। रमेश ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने सोचा कि कैसे मलबा साफ करें और कैसे रहने के लिए जगह बनाएं।
सुरेश ने घायल लोगों की मदद की और भूखे प्यासे लोगों को खाना और पानी दिया। दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे थे। उन्होंने बिना रुके, बिना थके काम किया। उन्हें पता था कि हर मिनट कीमती है। सभी गांव वाले रमेश और सुरेश को देखकर और उनकी मेहनत देखकर हिम्मत मिली। उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। धीरे धीरे सब गांव वालों ने अपने गांव को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की किरणें चमक रही थी। उन्होंने अपने टूटे हुए घरों को ठीक किया। हर ईंट, हर पत्थर को जोड़ते हुए वे अपने सपनों को फिर से बुन रहे थे। यह सिर्फ घर नहीं थे, ये उनकी यादें, उनकी खुशियां और उनका भविष्य था। उन्होंने फिर से खेती शुरू की। खेतों में हल चलाते हुए वे नई फसल की बुवाई कर रहे थे। हर बीज में उन्होंने अपने भविष्य की उम्मीदें बोई। हर पौधे में उन्होंने अपने सपनों को सींचा। सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। एकता और सहयोग की भावना ने उन्हें और मजबूत बना दिया। हर कोई अपने साथी के लिए खड़ा था। हर कोई अपने गांव के पुनर्निर्माण में जुटा था। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। लेकिन सभी गांव वाले बहुत मजबूत थे। उनके दिलों में एक अटूट विश्वास था कि वे इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उनके पास एक दूसरे का साथ था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें पता था कि वे सब मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उनके सहयोग और एकता ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। रमेश और सुरेश हमेशा सबसे पहले मदद करने पहुंच जाते थे और आखिर तक मदद करते थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने सबको प्रेरित किया। वे हमेशा मुस्कुराते हुए काम करते थे और उनकी मुस्कान ने सबको हिम्मत दी। उनकी इसी लगन ने सबको प्रेरित किया। उनके प्रयासों ने गांव के हर व्यक्ति को एक नई ऊर्जा दी। सबने मिलकर अपने गांव को फिर से खड़ा किया और यह उनकी एकता और मेहनत का परिणाम था। दिन हफ्तों में बदल गए। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। नए घर बन गए। खेतों में फिर से हरियाली आ गई। गांव वाले बहुत मुश्किल समय से गुजरे थे, लेकिन वे अब और भी मजबूत और एकजुट हो गए थे। वे सब एक दूसरे के आभारी थे। रमेश और सुरेश ने अपने गांव को फिर से बसते हुए देखा। उनके दिल गर्व और खुशी से भर गए। एक दिन सुरेश बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था और खांसी भी हो रही थी। रमेश अपने भाई के लिए बहुत फिक्रमंद था। वह सुरेश की देखभाल करने लगा। रमेश ने बैलगाड़ी का इंतजाम किया ताकि वह सुरेश को डॉक्टर के पास ले जा सके। उसे दवाई लेने के लिए शहर जाना पड़ा। हालांकि रमेश को अपने गांव के पुनर्निर्माण की चिंता थी, लेकिन अपने भाई की देखभाल करना उसके लिए सबसे जरूरी था। रमेश दिन रात सफर करके सुरेश के लिए दवाई ले आया। उसने डॉक्टर के बताए अनुसार सुरेश को दवा दी और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे सुरेश ठीक होने लगा। रमेश को बहुत सुकून मिला। सभी गांव वाले सुरेश के ठीक होने पर बहुत खुश हुए। इससे उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे जरूरी परिवार और समाज होता है। गांव का पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। इस मुश्किल घड़ी ने रमेश और सुरेश के रिश्ते को और मजबूत बना दिया था। इसने पूरे गांव को एक परिवार जैसा बना दिया था। अब वे सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वे एक दूसरे का साथ देते थे। रमेश और सुरेश को अपने गांव पर गर्व था। वे जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रमेश और सुरेश ने दिखाया कि भाई का रिश्ता कितना मजबूत होता है। उन्होंने दिखाया कि प्यार और एक दूसरे का साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबको एक साथ रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, यह हमें भाईचारे के अनमोल रिश्ते और इंसान की अंदरूनी ताकत की याद दिलाती है।